पुराण भगवान की जय। प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ सती महारानी का जन्म हुआ था, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के साथ में संपन्न कराया। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में चिंता लगी रहती थी कि कहाँ वो भूत भावन भूतों के साथ में रहता है, सात कन्या उसके गले में रहती हैं, ऐसे के साथ मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन की बात, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करने का आयोजन बनाया और उस आयोजन में सभी देवता गणों के लिए निमंत्रण भेजा। सभी लोग उस सभा में बैठे हुए थे तो दक्ष प्रजापति भी उस सभा में पधारे। सभी ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत सत्कार किया। बस शंकर भगवान अपने आसन से नहीं उठे, वो तो भगवान का भजन में लीन थे। देख लिया था और के दक्ष प्रजापति आ गए हैं, मनी मन स्वागत सत्कार तो किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने बहुत बुरा भला कह दिया भगवान शंकर से। भगवान शंकर वहां से उठकर के अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। अब दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर से बड़ा द्वेष करने लगा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उसको देवताओं का अधिपति बना दिया। जिसको बड़ा पद मिलता है ना, उसको अभिमान तो हो ही जाता है जीवन में। अभिमान बहुत खतरनाक होता है भैया, बीमारी से भी बढ़कर होता अभिमान। जिसको अभिमान हो गया ना तो वो इस संसार में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से शत्रुता निभाने के लिए द्वेष करने के कारण एक फिर द्वार यज्ञ का आयोजन बनाया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भेजा। अब सती महारानी कैलाश पर्वत से देखती हैं कि सभी देवतागण सत धज करके जा रहे हैं। सती महारानी ने पूछ लिया, देवी कहाँ जा रही हैं? बोले आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम जा रहे हैं। सती महारानी ने भगवान शंकर से कहा, आपके मेरे पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है, आप चलेंगे कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा, नहीं, मैं तो भगवान की आराधना में लीन हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन भगवान शंकर ने सती महारानी के लिए बहुत समझाया था, लेकिन सती देवी को पता नहीं था कि इस प्रकार से मेरे पिता ने भगवान शंकर का अनादर किया है। और सती महारानी अपने पहुंच गई, किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। माता ने भर गले से लगाया, देखा मेरे स्वामी शंकर भगवान का स्थान नहीं है। क्रोध आ गया, क्रोध से भयभीत होकर के अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है, तो क्रोध आ गया। क्रोध आया तो जटा निकाल करके जैसे ही कैलाश पर्वत पर जोर से पटकी, उससे वीर उत्पन्न हो गया, वीरभद्र। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुआ तो वीरभद्र को भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त हुई और वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग भयभीत हो गया, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि पर क्या किया जाए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, उसके बाद में पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने बहुत ही सुंदर रूप से सभी यज्ञ को, पूरे यज्ञ को संपन्न कराया। इसके बाद में भगवान शंकर सती के देह को उठा करके वहां से जाने लगे।
और जहां जहां सती महारानी का अंग प्रत्येक अंग गिरा वहां वहां पर एक सिद्ध योगिनी पीठ प्रकट हो रही। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर तो बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है। अगर आपके जीवन में बहुत संकट आ जाए, आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो आप नित्य प्रतिदिन शिवालय जाइएगा, भगवान शंकर के मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के भगवान शंकर के ऊपर नित्य प्रतिदिन दूध, कच्ची लस्सी, दही, शहद, शक्कर और घृत से अभिषेक करेंगे ना, और भोले बाबा को अपने हृदय से स्पर्श करके अपने जीवन को उनके ऊपर समर्पित करोगे, भगवान शंकर आपके कष्ट को दूर कर देंगे। भगवान राम के ऊपर कितना बड़ा संकट आया था। राम सेतु बांधा, वहां पर भोले भगवान का एक राम जी ने अभिषेक किया, जो रेत उसका शिवालय बना करके भगवान का आवाहन किया। भगवान राम स्वयं कहते हैं, मेरे आराध्य जो भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर हमारी कृपा सदा बनी रहती है। और जो भगवान शंकर से विमुख होता है, भगवान शंकर की आराधना नहीं करता, वह सृष्टि में किसी देवता से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाता। वह देवता भी प्रसन्न नहीं होते उसकी पूजा पाठ से। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक चोर था, वह चोर नित्य प्रतिदिन चोरी करने जाता था इधर से उधर। एक दिन उसने सोचा चलो एक मंदिर है, और मंदिर में जाकर के जैसे वो चोरी करने के लिए अंदर प्रवेश किया उसने, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। भगवान शंकर का मंदिर था, वहां क्या होता, कुछ नहीं होता है, जल का पात्र रखा रहता है बस। अब उसने सोचा भैया अब क्या किया जाए, अगर चोरी नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। अब देखा उसने ऊपर की ओर एक बहुत बड़ा घंटा बना हुआ था, तो सोचा चलो इसी को निकाल करके ले चलते हैं। अब उसको निकालने के लिए उसको पानी पा रहा था, तो क्या किया जाए, उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ करके उस घंटे को निकालने लगा। इतने भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब भगवान शंकर जैसे प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले भगवान वरदान क्या मांगे, उससे तो अपराध हो गया। बोले नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाते, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते हैं, और सौभाग्य की बात देख पगले तू स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। मुझे अब तूने अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। तो भगवान भोले बाबा तो बड़े कृपालु हैं भैया, उसको धन धान से संपन्न कर दिया। भोले बाबा का परम आराध्य भक्त बन गया, और अंतिम समय में उसको भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो गया। जो भगवान की शंकर की आराधना करता है, भगवान राम की आराधना करता है, उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल कार्य होते रहते हैं। संगत का भी बहुत असर होता है। संगत का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। अगर आप सही व्यक्ति के साथ में संगत करोगे, सही व्यक्ति के साथ मित्रता रखोगे, दोस्ती रखोगे, तो आपके लिए सही मुक्ति का द्वार प्राप्त होगा। और आप दुराचारी दुष्ट पापियों के साथ में रहोगे तो आपको नरक का दरवाजा प्राप्त होगा। एक कथा आती है, दो तोता होते हैं। एक तोता को एक चोर डाकू शिकारी उसको ले जाता है, और एक तोता संत महाराज के आश्रम, संत महाराज अपने आश्रम में ले जाते हैं। तो एक संत की आश्रम में रहकर के तोता राम राम बोलता है, और डाकू के यहाँ रहकर के वह तोता लूटो मारो काटो पीटो कहता है।
एक दिन की बात, वहां से एक राजा निकल रहे थे। राजा वो वहां से निकले तो वह तोता बैठा हुआ था। उसने कहा, आया पकड़ो लूटो मारो। अब वो चोर डाकू आए, उन्होंने उसको राजा को पकड़ा, लूटा और सामान था सभी छुड़ा लिया और वहां से धक्का देकर के भगा दिया। अब वह राजा बड़ा दुखी मन से वहां से जा रहा था भगवान का कीर्तन करते हुए, तो आगे चल करके उसके लिए एक आश्रम कुटिया मिली। वहां पर देखा तो वहां पर एक तोता बैठा हुआ है और जैसे उसके पास पहुंचे, उस तोते ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, आइए महाराज पधारिए, स्वागतम। आप जल पी के जाइएगा, हमारे आश्रम का बड़ा मीठा जल है। आप थक गए होंगे, बड़ी दूर से आए, जरा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। इस प्रकार से मधुर वाणी में उसने स्वागत सत्कार किया। तो वह राजा अंदर गया और संत महाराज से मिला, बोले बाबा मैं अभी आ रहा था, एक तोता मिला, उसने कहा आया पकड़ो लूटो मारो। तो लोग आए, उन्होंने मेरा धन चुरा लिया, मुझे पकड़ लिया और तो उसके बाद में धक्का देकर के भगा दिया मुझे। और आपके घर आया, इस तोते को देखा तो इसने तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, ऐसा क्यों? तो संत भगवान कहते हैं, हे राजन, संगति का असर है। जैसी आप संगति करोगे, जैसा आप संग करोगे, वैसी आपकी बुद्धि होगी, वैसा आपका मन होगा, वैसा आपका आचरण होगा। इसीलिए संग को अच्छा बनाओ, अच्छा संग करो, तभी आपका कल्याण होगा। तो इसीलिए कहते हैं संग अगर आप संतों का करोगे तो आपके लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और कहा गया है, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी।